एक शहर जिसे लोग सपनों की फैक्ट्री कहते हैं, जहां हर साल लाखों बच्चे अपनी आंखों में एक उम्मीद लेकर आते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनने की। लेकिन इन चमकते हुए सपनों के पीछे एक और कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे डायरी के कुछ आखिरी पन्नों में दफन होकर रह जाती है। आज हम उन्हीं पन्नों को खोलने की कोशिश करेंगे। टेस्ट सिलेबस पूरा नहीं कर पाता हूँ, टाइम वेस्ट ज्यादा करता हूँ। हमेशा आज का काम कल पर छोड़ देना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये शब्द ये किसी क्लास के नोट्स नहीं हैं, ये एक छात्र की आखिरी चिट्ठी के शब्द हैं। और वो आगे लिखता है, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे तेरी बहुत याद आएगी, पर हमेशा मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। एक और चिट्ठी में लिखा था, यार मम्मी बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर। सब यही बोलते थे कि 70% से कम नहीं आने चाहिए। मेरे दिमाग में एक ही चीज घूमती थी कि अगर मेरे मेहनत करने के बाद भी 70% से ऊपर ना आ पाए तो क्या होगा, और मैं इस टेंशन को नहीं झेल सका। हम कितना भी पढ़ लें लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हम आपकी नजरों में गिर चुके हैं। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी हम आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। इसलिए हम अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं। ये दिल दहला देने वाले शब्द हम सबको एक सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों सपनों का पीछा करते करते कुछ जिंदगियां अचानक इस मोड़ पर आ जाती हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कोटा ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये अकादमिक सफलता का, सक्सेस का एक ब्रांड बन चुका है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों के लिए टॉपर्स तैयार किए जाते हैं, जहां हर साल लाखों सपने एक ही मकसद के साथ आते हैं, कामयाबी। पर सोचने वाली बात यह है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या हमेशा से ऐसी थी? नहीं। बहुत पहले हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी, जहां बच्चों के संपूर्ण विकास पर जोर दिया जाता था। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन के हर पहलू की शिक्षा दी जाती थी। और आज की कोचिंग संस्कृति को देखिए, जो इसके बिल्कुल उलट है। यहां लक्ष्य सिर्फ एक है, एक एग्जाम पास करना। कोटा का ये जो बदलाव है ना, ये रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई 1985 में बंसल क्लासेस से, और फिर तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते एलन, करियर पॉइंट, रेजोनेंस, एक के बाद एक बड़े बड़े नाम खुलते गए और कोटा कोचिंग का मक्का बन गया। लेकिन जैसा कि कोटा पर की गई एक बहुत ही गहरी रिसर्च में कहा गया है, इन कोचिंग संस्थानों की एक स्याह कहानी भी है, एक डार्क साइड। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, ये नतीजा है निधि प्रजापति की एक पीएचडी थीसिस का, जिसने इस पूरे सिस्टम के अंदर के सच को खंगालने की कोशिश की। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? ऐसी कौन सी वजह हैं जो इस सपनों की फैक्ट्री को एक प्रेशर कुकर में बदल देती हैं? चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, अगर आप बाहर से देखेंगे तो ये कोचिंग संस्थान किसी सपने के सच होने जैसे लगते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई, रेगुलर मोटिवेशनल वर्कशॉप्स, मदद के लिए रिवीजन और बैकअप क्लासेस, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल, और होशियार बच्चों के लिए तो स्कॉलरशिप भी है। सब कुछ एक परफेक्ट पैकेज जैसा लगता है, एक ऐसा पैकेज जो सफलता की गारंटी देता है। पर अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर वो चिट्ठियां क्यों लिखी गईं? क्योंकि असली दबाव सिर्फ सिलेबस पूरा करने का नहीं था, असली बोझ कुछ और था, कुछ ऐसा जो इन बड़े बड़े वादों के पीछे कहीं छिपा हुआ था। अब हम उस रिसर्च की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्टूडेंट्स के दिमाग पर असल में बोझ किस चीज का होता है, और ये हमारी समझ को शायद एक नई दिशा देगा। और देखिए, ये बातें सिर्फ अंदाजे पर नहीं कही जा रही हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये एक बहुत ही गहरी पीएचडी स्टडी पर आधारित है। रिसर्चर्स ने सैकड़ों स्टूडेंट्स से बात की, उनके जवाबों को एनालिसिस किया, ताकि तनाव की असली जड़ तक पहुंचा जा सके। तो हम जो भी बात करेंगे वो सुनी सुनाई नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित होगी। तो ये तनाव, ये स्ट्रेस आता कहां से है? रिसर्च ने इसकी कई वजहें बताई हैं। सबसे पहले माता पिता की उम्मीदें, फिर टीचर्स का प्रेशर, भाई बहनों और रिश्तेदारों से लगातार होने वाली तुलना, और अपने करियर को लेकर चिंता। इनके अलावा कुछ अकादमिक शब्द भी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, जैसे रोल ओवरलोड। इसका सीधा सा मतलब है कि एक स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि वो स्कूल, कोचिंग, होमवर्क, टेस्ट सब कुछ एक साथ परफेक्टली मैनेज करे, जो कई बार उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर आता है रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट। ये तब होता है जब माता पिता चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उस बच्चे की दिलचस्पी शायद किसी और चीज में हो। और सबसे खतरनाक है पर्सनल इनएडिक्वेसी।
ये वो भयानक एहसास है जब लगातार दूसरों से तुलना के कारण एक स्टूडेंट खुद को नाकाबिल और दूसरों से कमतर समझने लगता है। तो क्या इस अंधेरे में कोई उम्मीद की किरण है? क्या इस इतनी बड़ी समस्या का कोई समाधान भी है? अच्छी बात यह है कि वही रिसर्च हमें बताती है कि हाँ, समाधान मौजूद है। और इसका एक बहुत शानदार उदाहरण है कोटा में ही शुरू किया गया लिव पॉजिटिव अभियान। यह अभियान स्टूडेंट्स को स्ट्रेस से लड़ने और पॉजिटिव रहने के लिए प्रेरित करता है। ये भले ही एक छोटा कदम लगे, पर यकीन मानिए ये एक बहुत जरूरी कदम है। वो रिसर्च सिर्फ समस्या गिनाकर रुक नहीं जाती, बल्कि समाधान भी सुझाती है। सबसे पहला, बच्चों पर करियर का दबाव ना डालें, उन्हें अपनी पसंद का रास्ता चुनने दें। दूसरा, हमारी शिक्षा प्रणाली को सिर्फ एग्जाम से आगे देखने की जरूरत है। तीसरा, हर इंस्टीट्यूट में मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर होने चाहिए। चौथा, योग और खेलकूद जैसी एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और पांचवां, जो शायद सबसे जरूरी है, माता पिता को अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। चलिए अब एक पल के लिए कोटा से आगे बढ़कर पूरी शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचते हैं। क्या हम अपने बच्चों को आने वाले कल के लिए सही तरीके से तैयार कर रहे हैं? महान लेखक आर्थर सी क्लार्क ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, जिस शिक्षक की जगह एक मशीन ले सकती है, उसकी जगह ले ही लेनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक टीचर का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है। वो काम तो आज इंटरनेट भी कर सकता है। टीचर का काम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जाने माने शिक्षाविद सुगाता मित्रा इसी बात को और खूबसूरती से समझाते हैं। वो जानने यानी नोइंग और सीखने यानी लर्निंग में फर्क बताते हैं। जानना क्या है? रट्टा मार पढ़ाई, फैक्ट्स को याद करना, ये अतीत की बात हो चुकी है। जबकि सीखना है सोचने की कला, नए सवाल पूछना, कल्पना करना, कुछ नया बनाना, यही भविष्य का असली हुनर है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोटा में क्या हो रहा है। असली और बड़ा सवाल यह है कि हम अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था से आखिर चाहते क्या हैं? क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ जानकारी रटने वाली मशीनें बनाना चाहते हैं, या फिर हम उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं? एक ऐसे भविष्य के लिए जहां वो सोच सकें, सवाल पूछ सकें और कुछ नया बना सकें। ये सवाल सिर्फ कुछ शिक्षाविदों के लिए नहीं है, ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा, क्योंकि आज हम जो भी जवाब चुनेंगे वही हमारे बच्चों का और हमारे देश का भविष्य तय करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।